इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। मोमिन तो वो है कि जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उनके दिल कांप जाते हैं। वो एक जंग थी गालिबन ग़ज़वे तबूक, वहां से लौट कर आ रहे हैं अल्लाह के नबी और आपके सहाबा। मुसलसल कई दिन चलने के बाद थके हुए, बियाबान जंगल आ गया, एक कदम भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। अल्लाह के रसूल थोड़ी सी इजाजत दे दीजिए, हम अपने सरों से अमामा उतार लें, जमीन पर बिछा लें, थोड़ी देर अपनी कमर सीधी कर लें। कई दिन हो गए मुसलसल चलते हुए, आराम नसीब नहीं हुआ। ये घना बाग है, ये घना जंगल है, दरख्तों की भरमार है। हम इन दरख्तों के साए में सो जाते हैं, थोड़ी देर आराम करेंगे फिर चल देंगे। आपने कहा मैं भी थका हुआ हूं, चलो जिसको जहां जो दरख्त मिले उसके साए में आराम कर ले। एक दो इधर सो गए, एक दो उधर सो गए, एक दो उधर सो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जहां जगह मिली, एक दरख्त के साए में आप ने वहां चादर बिछा ली और आपकी जो तलवार थी आपने उसी दरख्त के ऊपर लटका दी। लेट गए, लेटे थे कि सो गए। सहाबा थके थे गहरी नींद में। कुछ सहाबियों को खर्राटे भी आ रहे हैं। जब आदमी ज्यादा थका हुआ हो तो उसको खर्राटे ज्यादा आने लगते हैं। हदीस की किताबें ये कहती हैं कि खर्राटे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लिया करते थे, लेकिन आपके खर्राटे बहुत जोरदार नहीं हुआ करते थे। इतनी तेज नहीं कि बगल में मेरी बीवी लेटी हो वो भी न सो पाए। हल्के हल्के खर्राटे अल्लाह के नबी को भी आते थे, और शायद उसकी वजह यह थी कि दिन भर आप दावत और तबलीग में रहते थे, लोगों को समझाते थे, थक जाया करते थे और थकन के बाद नींद अच्छी आती है। एक बदवी आया, एक एराबी आया, उसने देखा कि उस दरख्त के नीचे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सो रहे हैं। चलो आज काम तमाम कर देते हैं, झमेला ही खत्म कर देते हैं, अच्छा मौका है। मोहम्मद को जिंदा या मुर्दा लाने पर 100 ऊंटों का लालच है, 100 ऊंटों का इनाम रखा गया है। आज मौका अच्छा है, सारे साथी सोए हुए हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी गहरी नींद में सोए हुए हैं। हमारे पास तलवार नहीं है, मोहम्मद की तलवार भी लटकी हुई है, तलवार भी उसी की, गर्दन भी उसी की। चढ़ गया पेड़ पर, तलवार खोल ली, अब उतरा नहीं है, कूद गया, वहीं से जंप लगा दिया, और जैसे ही वो जमीन पर गिरा तो उसके पैरों की धमक से अल्लाह के रसूल की आंख खुल गई। आप उठ के बैठ गए, देखा कि वो तलवार लेकर आगे बढ़ रहा है। छोटे छोटे बच्चों से ये वाक़े आपने सुने होंगे, चमन इस्लाम वगैरह में लिखा है, लेकिन हकीकत में ये वाक़या बुखारी का है। आगे देखिए, जो मैं दिखाना चाहता हूं वो मंजर, वो आगे बढ़ रहा है, अल्लाह के रसूल की नज़र उसी की तरफ है, और जब वो बिल्कुल करीब आ गया और तलवार उठा ली, कहता है मुस्कुराकर, मैं यासिमु का मिन्नी या मोहम्मद। दूसरा भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ, मैं यमनउ का मिन्नी या मोहम्मद। आज कौन रोकेगा मुझे तेरे कत्ल से? आज मुझे कोई नहीं रोक सकता तेरे कत्ल से, कौन रोकेगा? मैं यमनउ का मिन्नी।
आज कौन रोकेगा मुझसे तुझे बचा ले। और ये लफ्ज भी इस्तेमाल किया गया, मैं यासिमु का मिन्नी, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बता आज तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा। मैं यासिमु का मिन्नी, तुझे आज मेरे हाथ से कौन बचाएगा। अल्लाह के रसूल न खड़े हुए, न भागे, न चीखे, न चिल्लाए, न दौड़े, ऐसा साहबियों आओ ये आदमी मेरे जान लेने आया, अरे मुझे मारने आया, उठो। आप चाहते तो अच्छा मौका था, अरे 2-4 कदम तो भाग ही सकते थे, चीख भी सकते थे, उठा सकते थे, लेकिन आपने ना उठाया, ना भागे, ना दौड़े, ना चीखे, ना चिल्लाए, बल्कि जब उसने पूछा मैं यासिमु का मिन्नी, बता तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा, तो आपने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया अल्लाह। बस क्या बोले, अल्लाह। है? काफिर था लेकिन अल्लाह का पावर जानता था। आज मुसलमान हैं, ऊंची टोपियां लगा ली है कुतुब मीनार की तरह, खा लिया मुर्दों के नाम पर 40वां और 30वां और 20वां सब, लेकिन अल्लाह का पावर इनके पास इनको नहीं मालूम। अल्लाह से ज्यादा पावर ये उनके ठेकेदारों को दिए हुए। वो काफिर था, अल्लाह का पावर जानता था। सुना, कौन बचाएगा, अल्लाह। कांप गया, लरस गया, थर्रा गया और तलवार छूट गई। काफिर भी जानता था अल्लाह का पावर क्या है। तलवार जैसे ही छूटी और नीचे गिरी, अल्लाह के रसूल ने झपट ली, पकड़ ली और खड़े हो गए और कहा, पांसा पलट गया, बाजी उलट गई, अभी तक तलवार तेरे पास थी, अब मेरे पास है, अब तू बता कि तुझे कौन बचाएगा। अल्लाह करे कि भारत की बाजी भी ऐसे ही पलट जाए। और जोर से कहो आमीन। और पलटेगी। जुल्म की टहनी सदा, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, और नाव कागज की सदा चलती नहीं। प्लास्टिक के फूलों में खुशबू नहीं होती है। इम्तहान है, इंशाअल्लाह हम इसमें पास होंगे। और सुनिए, अल्लाह के नबी ने उससे कहा कि अब तू बता कि तुझे कौन बचाएगा मेरे हाथ से। अब वो तो जानता ही नहीं था, मानता ही नहीं था, बस ये जानता था कि अल्लाह वो कितना पावरफुल है, क्या जानता था। जब देखा मोहम्मद के हाथ में तलवार, बाजी उलट गई, तो कहता है आपके हाथ में तलवार है, आप ही बचा सकते हैं, आप ही छोड़ सकते हैं और आप भी मार सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मारेंगे नहीं, क्योंकि मैंने कभी आपको जाती बदला लेते हुए नहीं देखा। अल्लाह के रसूल ने कहा इतना मानता है तू मुझे? कहा हाँ। आपने अपनी जात के लिए कभी इंतकाम नहीं लिया? अल्लाह के रसूल ने कहा जा, मैंने तुझे छोड़ दिया, उसको माफ़ कर दिया, चला गया। ये वाक़या मैंने बताने का मकसद सिर्फ इतना है, पूरे वाक़े को रखने के बाद सिर्फ इतना बताना था आपको कि वो काफिर था, एराबी था, देहाती था, तलवार उसके हाथ में थी, सहाबा सो रहे थे, पूरा पावर था उसको, वो चाहता तो कत्ल कर सकता था मोहम्मद रसूलुल्लाह को, लेकिन उसने क्या कहा, बता मेरे हाथ से तुम्हें कौन बचाएगा? तो अल्लाह के नबी ने जवाब क्या दिया? अल्लाह। इस लफ्ज़ अल्लाह से वो कांप गया। काफिर था लेकिन कांप गया। यहां मस्जिद के सीने पर दुकानें खोलकर नहीं कांपते हैं, मस्जिद की छाती पर खड़े होकर अल्लाह के घर के सामने दुकानें खोले हुए हैं, और मस्जिदों में आने की तौफीक नहीं होती। अच्छा एक बात बताइए,
रमजान में तो आ जाते होंगे ना दुकानें बंद करके, कि रमजान में भी खुली रहती है दुकानें? आप लोग बताइए ना। ये लफ्ज उसने 3 मर्तबा निकाला, वो है मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह। हेड मिस्ट्रेस के हाथ से छड़ी छूट गई। इस छोटी सी बच्ची के अंदर ये संस्कार किसने, ये तहजीब किसने भरी है? हमारे इन कपड़ों को गंदा और इन कपड़ों को अच्छा बताने की शिक्षा और तालीम इसको किसने दी? यकीनन इसकी मां ने इसको बताया होगा, लेकिन इस बच्ची ने अपनी मां का भी नाम नहीं लिया, बल्कि डायरेक्ट उस बच्ची ने अल्लाह का नाम लिया। यानी इस मां ने इसको ये तालीम दी कि ये छोटे छोटे कपड़े में जो तुमको पहनने से रोक रही हूं, ये मेरा रोकना नहीं है, बल्कि अल्लाह का रोकना है। हेड मिस्ट्रेस का सर चकराने लगा। उसने उस बच्ची से कहा कि अपनी जगह पर बैठ जाओ। फिर वो पढ़ा नहीं सकी, उसने अपना पर्स उठाया, सर में उसके दर्द होने लगा और वो स्कूल छोड़कर सीधे घर की तरफ चली जाती है। घर में घुसती है तो उसके हस्बैंड ने कहा कि आज तुम बहुत जल्दी आ गई हो। कहने लगी प्लीज आज मुझे डिस्टर्ब ना करना, मुझे नींद आ रही है, सो जाने दो, मेरे सर में दर्द है। उसने ब्लैंकेट कंबल को अपने ऊपर डाला और लेट गई। जितनी देर वो ब्लैंकेट के नीचे, कंबल के नीचे लेटी थी, वो सोच रही है मेरी उम्र 26 साल की, जो कपड़े पहनकर मैं स्कूल में जाती हूं, इन कपड़ों को तो हमारे नबी ईसा मसीह ने भी पहनने का हुक्म नहीं दिया। आखिर वो कौन सी किताब है जिसने छोटी सी बच्ची की जिंदगी बदल दी? और उस किताब पर अमल करने के बाद उसकी मां ने अपनी बच्ची को स्कूल से निकाले जाने के डर के बावजूद भी यही कपड़े पहनाए और भेजा। वो यही सोचती रही और पूरी रात उसने इसी हाल में गुजार दी, न खाया न पिया। और सुबह होकर खुद ये औरत, ये 26 साल की क्रिश्चियन हेड मिस्ट्रेस उस लड़की के घर जाती है, उस बच्ची के साथ, कि मुझे तुम्हारी अम्मी से मिलना है। और बहुत देर तक उसकी माँ से मुलाकात की और कहा कि मुझे भी कुछ नसीहत करो। तो इस छोटी सी 5 साल की बच्ची की माँ ने इसको एक कुरान दे दिया जो इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट था। ये पढ़िए आप। 2 महीने उसने कुरान की स्टडी की। सूरह बकरा खत्म होने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते जब वो सूरह निसा पर पहुंची, जहां औरतों के मसाइल बयान किए गए, सूरह निसा पूरी पढ़ने के बाद वो चीख उठी, लोग झूठ बोलते हैं, लोग झूठ बोलते हैं कि इस्लाम ने औरत को इज्जत नहीं दी, इस्लाम ने औरत को मकाम नहीं दिया, इस्लाम ने औरत को वकार नहीं दिया, इज्जत नहीं दी। इस्लाम से ज्यादा तो औरत की कोई इज्जत करने वाला है ही नहीं, इस्लाम से ज्यादा औरत की कोई एहतराम करने वाला, इज्जत करने वाला कोई मजहब ही नहीं है। 2 महीने के बाद वो उसी लड़की की माँ के पास आती है और कहती है कि मुझे भी इस्लाम का कलमा पढ़ा दो। उस औरत ने उसको गुस्ल कराया और फिर कलमा पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो कलमा पढ़कर इस्लाम ले आती है और जिस दिन से इस्लाम लाई उस दिन से इस्लामी लिबास पहनना शुरू कर दिया। ये 26 साल की हेड मिस्ट्रेस जो कल तक स्कर्ट पहनकर जाया करती थी पढ़ाने के लिए, आज शलवार पहने हुए है, कमीज पहने हुए है, हाथों में ग्लव्स भी हैं, पैरों में सॉक्स भी है और सर के ऊपर अबाया, बुर्का भी है, नकाब भी है, चेहरा भी छिपा हुआ है। अब वो इस तरीके से पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए जाती है। फिर उसके ऊपर केस होता है स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से। पेरिस की अदालत में वो केस लड़ती है और केस लड़ने के बाद पेरिस की अदालत उसको ये हुक्म सुनाती है कि तुम इस्लाम ला चुकी हो, तुम आजाद हो,
कोई भी मजहब अपनी मर्जी से अगर कबूल करती हो तो किसी को कोई एतराज नहीं, और अगर तुम अपनी मर्जी से ये ड्रेस पहनती हो तो इस पर भी स्कूल मैनेजमेंट को एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को अपनी आज़ादी के साथ जीने की आज़ादी है, पहनने की आज़ादी और खाने की आज़ादी है। जब हम किसी से स्कर्ट और उससे भी छोटे कपड़े पहनने की आज़ादी नहीं छीन सकते तो हम किसी से ये आज़ादी भी नहीं छीन सकते कि अगर वो अबाया नकाब बुर्के में जाना चाहे तो हमें क्या एतराज़ है, उसकी ज़िंदगी उसकी लाइफ वो जाने। मुकदमा जीत जाती है और आज भी वो पेरिस की उसी यूनिवर्सिटी में नकाब लगा के जाती है। ये छोटी सी बच्ची उसके ईमान लाने का जरिया बन गई। उस बच्ची ने क्या कहा था, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं किसकी मानूं किसकी नहीं। अच्छा, किसी और की भी मानती हो? कौन है जो तुम्हें ये कपड़ा पहन कर आने के लिए बोलता है? इस लड़की ने क्या कहा था, वो है मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह। कल तक गैर मुस्लिम, कल तक ईसाई भी अल्लाह का नाम सुनते थे तो लरज जाते थे, छड़ी उनके हाथ से गिर जाया करती थी, अल्लाह का खौफ उनके दिलों में आ जाया करता था। और यही लफ्ज अल्लाह सुनकर वो ब्लैंकेट के नीचे सोचने पर मजबूर हो जाया करते थे, और इसी अल्लाह के खौफ की वजह से वो ईमान लाने पर मजबूर हो जाया करते थे। ये था अल्लाह के नाम का जिक्र। आज हम हैं, मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मोमिन है, इस्लाम के मानने वाले हैं, लेकिन अल्लाह का अदब और एहतराम यह है कि मुअज्जिन अजान दे रहा है, मस्जिद की ऊंचाई पर खड़े होकर उसकी आवाज हमारे कानों में आ रही है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये आवाज हमारे कानों में आती है। लेकिन मस्जिद ही के बगल में चाय की होटलों पर हम बैठे हुए हैं, हम चाय पी रहे होते हैं, जमात हो रही होती है लेकिन हम चाय पी रहे होते हैं, जमात होकर नमाज से मस्जिदों से निकलते हुए नमाजी निकल रहे होते हैं, लेकिन हम कैरम बोर्ड खेल रहे होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब हम मुसलमान होकर अल्लाह का नाम आने से हमारे दिलों में कपकपी पैदा नहीं होती है तो गैरों के दिलों में कपकपी क्यों पैदा होगी? जब हम अल्लाह का नाम सुनकर, अल्लाह का जिक्र सुनकर जब हमारे अंदर, हमारे दिलों में दहशत तारी नहीं होती है तो गैरों के दिलों में दहशत तारी कैसे होगी? हम अंदाजा लगाएं और ईमानदारी के साथ बताओ, रोड पर मस्जिद है, क्या इस मस्जिद से नमाजी जब नमाज पढ़ के निकलते हैं तो क्या उनकी आंखों के सामने होटलों पर चाय नहीं पी जा रही होती है? क्या उनके सामने कैरम बोर्ड नहीं खेले जा रहे होते हैं? क्या इन नमाजियों के सामने मुसलमानों की दुकानें नहीं खुली हुई होती हैं? क्या सिर्फ इन मुट्ठी भर नमाजियों के लिए मस्जिद बनी थी? तुम्हारे लिए नमाज माफ थी? तुम्हारी गैरत ने, तुम्हारे ईमान ने, तुम्हारे इस्लाम ने ये कैसे गवारा कर लिया कि अजान हो जाने के बाद भी तुम दुकान खोले बैठे हो? तुम्हारे कलेजे और तुम्हारे दिल ये कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं? अजान हो जाने के बाद भी तुम दुकानें खोले हुए हो, अजान हो जाने के बाद भी तुम्हें मस्जिद में जाने की तौफीक नहीं हो रही है। तुम्हारे दिल और तुम्हारे कलेजे इतना बड़ा कारनामा कैसे अंजाम देने पर मजबूर हो जाते हैं, मेरी समझ में नहीं।